किस को वोट देंगे इस दफा? इमरान खान। इमरान खान को? इमरान आप किसको देंगे? इमरान खान के। आप किसको? इमरान खान। वोट किसको देंगे? इमरान खान। मेरा नाम अब्दुल खान है। वोट में इमरान खान को देगा, पीटीआई को देगा। वोट किसको देंगे इस दफा? बल्ले को। बल्ले को? तो वोट इस दफा किसको दे रहे हैं? पीटीआई। इमरान खान को? जी। कि आप किसको देंगे भैया? मैं इमरान खान को दूंगा। वोट किसको दोगे? वोट जी पीटीआई साहब, पीटीआई। वोट नवाज शरीफ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ? और नवाज शरीफ चोर है। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਔਰੰਜ। इमरान खान मेरी जान है, जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने हम लोगों की राय रखते हैं। इसको आप उस तरह का सर्वे तो नहीं कह सकते जिस तरह के सर्वे हो रहे हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि इतने परसेंट लोग इसको वोट दे रहे हैं, इतने फीसद इसको वोट दे रहे हैं। हमने लोगों से बात की है लाहौर के इलाके में, जहाँ जौहर टाउन में हमारा ऑफिस है, इर्द गिर्द के लोगों से बात की है, जीवन मार्केट में लोगों से बात की है, खोकर चौक में लोगों से बात की है, और इसके साथ साथ करीम ब्लॉक, अलामा इकबाल टाउन में भी हमारी टीम गई थी, वहाँ भी लोगों से बात की है। उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया कि आपने वोट किसको देना है के बारे में। कई लोगों ने तो सिर्फ 2 हरफी जवाब दिया और कई ने अपनी राय का इजहार भी किया। ये सारा कुछ आपके सामने रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात भी आपके गोश गुजार कर दें, कुछ लोगों की तरफ से बात करने से गुरेज किया गया, कुछ ने तो सरीहन इनकार कर दिया। एक नौजवान ने कहा कि मेरा चाचा तो तहरीक इंसाफ की हमायत करता था, उसको उठा कर ले गए, मैं यहाँ पे बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और कई ऐसे लोग भी थे जो किसी और को वोट देना चाहते हैं, लेकिन मसलतन जब उनको पता चला कि ये तो वायरल होगी, ये तो दुनिया के सामने आएगी, तो फिर उन्होंने थोड़ी सी मसलत से काम लेते हुए कुछ और कह दिया। बहरहाल हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि दिल से लोग किसके साथ हैं, कितने किसके साथ हैं, आपके सामने राय रखते हैं, आप खुद अखज़ कर लीजिए। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून का सफाया हो चुका है, यहाँ पे 90% इमरान खान की अक्सरियत है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। मुस्लिम लीग नून लाहौर में थी, है और रहेगी भी। कितनी, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम लीग नून यहाँ पे 50% है, 30% है, 40% है, 60% है, या कितनी है। तहरीक इंसाफ मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, लेकिन इन लोगों की कारकर्दगी की वजह से तहरीक इंसाफ को आगे जाने का मौका मिल गया। वो कितने फीसद, इस बारे में भी हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि 60% है, 70% है, 80% है, या कितनी है। बहरहाल हमें ये नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ 80-90% नहीं, और मुस्लिम लीग 20-25% नहीं है। इसके दरमियान में ही तहरीक इंसाफ भी कहीं पे एग्जिस्ट कर, और मुस्लिम लीग नून भी यहीं कहीं पे मौजूद है। इसके अलावा भी लोगों की हमदर्दियाँ दूसरी पार्टियों के साथ हैं। किसी ने कहा कि तहरीक लबैक को वोट देना है, किसी ने कहा जमात इस्लामी का वोट देना है। तो नाज़रीन, आज भी लाहौर स्मोक की लपेट में है, स्मोक के साथ साथ धुंध भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहा है, ये इशारे के ऊपर मेरी गाड़ी रुकी। यहाँ पे ये जो आपको खातून नजर आ रही है मांगने वाली, अमूमन खोकर चौक में मांगने वाले मौजूद होते हैं, औरतें होती हैं, मर्द होते हैं, बाबे होते हैं, नौजवान बहुत कम होते हैं, बच्चे भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं। तो इनसे मैं बात कर लेता हूँ। तो एक बाबे की तरफ से ये कहा गया था कि उसके 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, लेकिन मुझे कोई संभालता नहीं। मैं उन सब की शादी कर दी है, मैं और मेरी बीवी हैं, तो मांग कर गुजारा करते हैं। लेकिन इस खोखर चौक में इर्द गिर्द के लोग नहीं आते। जैसे ये माई है, ये खातून है, इसने बताया कि वो शाहदरा से रक्शे पर बैठकर यहाँ पे मांगने के लिए आती हैं और फिर वो वापस चली जाती। ये भी कहती हैं कि मैं साहिब औलाद हूँ। बहरहाल इन लोगों की अपनी मजबूरी है, किस तरीके से औलाद इनको नहीं संभालती। आ जाते हैं सर्वे की तरफ। करीम ब्लॉक से शुरू करते हैं, अलामा इकबाल टाउन से, और फिर आते आते जौहर टाउन में मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ से आए हैं आप? मैं चुनिया कसूर का हूँ। इधर क्या कर रहे हैं आप? इधर बस अपना कारोबार, जराबे वगैरह बेचते हैं। अच्छा, इस दफा वोट आपने किसको डालना है? नवाज शरीफ को। क्यों भाई, नवाज शरीफ को क्यों डालेंगे आप? उसकी वजह? नवाज शरीफ पहले भी दौर में काम करके गया, अच्छे करके गया है। पहले नौकरी भी करता रहा हूँ नवाज शरीफ के दौर में, अपना काम शुरू किया। देखें, अल्लाह खैर करे। बेटा कहाँ से आए आप? बाजाउल रीजन से। क्या काम करते हो? पॉलिश का। तो कितना कमा लेते हो? और 500-600 कमा लेते हैं रोज पे। 500-600 से आपका गुजारा हो जाता है? यार 500-600 नहीं, 1000 पे गुजारा हो जाएगा, इतना महंगाई है। अच्छा, ये
आपके घर वाले वोट किसको डालते हैं? इमरान खान को। इमरान खान को क्यों डालते हैं? इमरान खान मेरी जान है, जान जान भी दिया इमरान खान में पाकिस्तान पे। इमरान खान पे दौर भी पॉलिश भी 20 रुपए का था, 1500 1000 ये कमा ले तो। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं भैया? बाबनगर से क्या नाम है? मोहम्मद बख्श। इधर क्या करते हैं? इधर फेरी करते हैं, फेरी करते हैं? हाँ। किस चीज़ की? बालों का काम करते हैं। बालों का? हाँ, तो कितना कमा लेते हैं? 1500 1000 1500 दिहाड़ी तो को। इस दफा वोट आप किसको देंगे? शेर को, क्यों? जो हमारे इलाके का वो ही है, किस इलाके का? बाबनगर का। नहीं तो इमरान खान को नहीं देना आपने? नहीं, हम शेर को ही देते हैं शुरू से ही। ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਮੈਟਰੋ, ਔਰੰਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। मेरा नाम अब्दुल खान है। वोट में इमरान खान को देगा, पीटीआई को देगा। हो वो हमारा जो है पसंद है। जब भी कोई वोट डालना है तो अपने लीडर पसंद करके वोट डाले। क्या हाल है सर आप? जी अल्लाह का करम जी। तो क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शफीक नाम है जी मेरा। क्या काम करते हैं आप? जी मेरा बस ये ट्रेडिंग है जी इलेक्ट्रिक की। अच्छा सर, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं जी जी कि इस दफा आप वोट किसको देना है? जी वोट पहले भी जी नवाज शरीफ साहब को दिया है और अब भी इंशाल्लाह ताला उन्हीं की पार्टी को देंगे। नवाज शरीफ को। मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़, लेकिन हम नून लीग के ही हैं। नवाज शरीफ साहब, वोट नवाज शरीफ को। शेर शेर। मियाँ जी किसको वोट देंगे इस दफा? इमरान खान। इमरान खान को? आप किसको देंगे? इमरान खान के। आप किसको? इमरान खान। वोट किसको देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम। आप वोट किसको देंगे? जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को। जी सर। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद आसफ वोट अली। किसको देंगे आप? और नवाज शरीफ को। शेर का क्यों वोट भाई? शेर का है बस। क्यों भाई? वैसे बस दिल करता है वोट शेर को दें। आप मियाँ साहब का। नवाज शरीफ को? हाँ जी। क्या नाम है आपका? नदीम हुसैन। अच्छा, वोट किसको देंगे सर? मेरा तो भाई चूनिया में वोट है। हाँ, उधर हमारा शेर ही है। शेर को देंगे? किसको देंगे भैया? नवाज शरीफ को। नॉन लीग शेर ऊंची बोलो जरा। नवाज शरीफ को शेर। चलो ठीक है, थैंक यू। मैं लियाकतपुर से। नाम क्या है आपका? राशिद। वोट किसको देंगे इस दफा? बल्ले को। बल्ले को? हाँ। इमरान खान को? जी। चले, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इधर थोड़ा ਜਿਹਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰਿਓ, ਘੁੰਮਿਓ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? सदफ नहीं। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? रहीम यार खान। ਤੇ ਵੋਟ ਇਸ ਦਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ? PTI। इमरान खान ਨੂੰ? जी इमरान खान? इंशाल्लाह। इमरान खान बोलो तो सही। इमरान खान। जी, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वोट किसको देंगे इंशाल्लाह? मियाँ साहब को ही देंगे जिस दफ़ा इंशाल्लाह। शेर को? हाँ जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, आप किसको देंगे भैया? मैं इमरान खान को दूंगा। इमरान खान। वोट किसको दोगे? वोट जी पीटीआई साहब। पीटीआई ਦਾ ਪੀਟੀ ਵੋਟ ਪੀਟੀ। ਹਾਂ ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਲੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬਿੱਲਿਆ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਵੋਟ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? नहीं पसंद नहीं आया। मैं इमरान का पसंद आया नवाज शरीफ। हाँ, वोट किहनू दोगे यार की? वोट नवाज शरीफ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ? ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਵੋਟ। ਅਸੀਂ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਹੈਗਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਰ ਹੈਗਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਰ? हाँ जी चोर है। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੁੱਟਿਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਠੀਕ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ नंबर 1 लीडर हैगा और सही लीडर हैगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम सर आपका? उस्मान हैदर। क्या काम करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा वोट आप किसको डाल रहे हैं? मैं इंशाल्लाह ताला अपने कायद नवाज शरीफ साहब को वोट दूंगा इंशाल्लाह जी। क्यों? क्योंकि मैंने और किसको देना जनाब?
नहीं मतलब कि पीटीआई भी है और जमातें भी है, तो आप नवाज शरीफ को क्यों देंगे? खान साहब का पता है आपको, वो माहौल सख्त कर देते हैं, पुलिस वाले भी मोहलत नहीं देते, हमने चोरियां भी करनी है, डकैतियां भी करनी है। और नवाज शरीफ साहब सही हैं, वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं, मतलब कि बंदा थाने में भी पैसे पुसे दे के छूट जाता है, और भी काम बहुत से आसान हो जाते हैं, करप्शन मतलब कि आम हो जाती है। यही तो हमें चाहिए, ठीक है। इमरान खान साहब का क्या हमने अचार डालना है, ठीक है, हम भूखे मर जाएं, फिर फ्राडियाँ हमारी बंद हो जाती हैं, ठगियाँ बंद हो जाती हैं, ठीक है। अभी फ़र्ज़ करेंगे मैंने अपनी किसी दोस्त को, कज़न को या रिश्तेदार को भर्ती करवाना है, ठीक है, नवाज शरीफ साहब होंगे तो फिर ही वो भर्ती होगा ना, पैसे पुसे दे के बंदा भर्ती करवा लेता है। खान साहब तो कहते हैं मेरिट पे आओ, मेरिट पे वो बंदा बाहर लाइनों में लग रहा सड़ रहा होता है, उसका मेरिट ही नहीं बनता। तो हमारे लिए तो फिर नवाज शरीफ साहब ही ठीक है। हाँ, ये तो बात है आपकी, ठीक है। और ये तो आप मीठी मीठी यानी कि बिस्ती कर रहे हैं ना? नहीं बिस्ती क्या यार, आप ओवरऑल सर्वे करके देख लें पाकिस्तानियों के क्या हालात हो गए हैं, यही हो गया है ना। हर कोई, अभी आप मेरे साथ कैमरा लेके बाहर चलें, 5,000 का नोट फेंक के बाहर, मैं देखता हूँ कौन बंदा उठा के तो पूछेगा लोगों से कि ये किसका गिरा ना, वो उठा के जेब में डाल के अपने भाग जाए तो फिर क्या ना यार। हाँ ये तो है। तो फिर सारे इसी तरह के, तो फिर हमने भी उसी तरह के ही होना है ना। अभी जब से इमरान खान साहब के ये 2.5-3 साल गए हैं, ठीक है, मैं पैराजल्दस कंपनी में वो जॉब करता था, तो वहाँ पे सारी ठगियाँ फ्राडियाँ बंद होगी। क्यों? क्योंकि कानून सख्त कर दिया इसने, खान साहब ने, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ठीक है यार, अगर वो करप्शन भी करते हैं थोड़े बहुत, अगर करते हैं तो हमें भी तो करने देते हैं ना, फिर तो वही फिर सही है हमारे लिए। मैं वोट इस दफ़ा लब्बैक पाकिस्तान को दूंगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इमरान खान को नहीं वोट देंगे? ना इमरान खान ना नवाज शरीफ, कोई भी नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया आपका? अनीस मिर्ज़ा। अच्छा, आप वोट किसको देंगे? वोट तो भाई पीटीआई का है। क्यों? बस सच की आवाज़ है, पीटीआई का वोट है, क्योंकि वो सच्चा लीडर है। इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मलिक आफ्ताब। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह ताला पीटीआई का। क्यों? पीटीआई में क्या ख़ास बात है? क्योंकि पीटीआई की जो हकीकत है वो आप सबके सामने है, और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि पीटीआई को वोट दें। ये इमरान खान साहब की अमानत है, जो 8 फरवरी वाले दिन हम खुद जाके बल्ले पे ठप्पा लगा के उनको वोट देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहम्मद अहमद। अच्छा, किसको वोट देंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा? मैं इंशाल्लाह पीटीआई को वोट डालूंगा जी, इमरान खान को वोट डालूंगा। इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है। क्या काम करते हैं आप? मैं iOS डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा सर, इस दफ़ा इंशाल्लाह वोट आप किसको डाल रहे हैं? इस बार इंशाल्लाह देखेंगे जब टाइम आएगा, वैसे तो पीटीआई कह रहा था। वोट आप किसको देंगे? पीटीआई जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? जी रहमत नाम है। आप क्या काम करते हैं? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, इस दफ़ा इंशाल्लाह इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप किसको वोट डाल रहे हैं? लास्ट टाइम जो 2018 में हुए थे तब भी पीटीआई को डाला था, और अब भी चांसेस है कि पीटीआई को ही डालेंगे। लास्ट बार और आजमा के देखते हैं। बट जिस तरह से पाकिस्तान के करंट सिचुएशंस है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप किसको वोट डाल रहे हैं किसको नहीं डाल रहे, क्योंकि ऊपर उसी ने आना है जो आप कह लो कि आपकी जो पावर में लोग हैं उन्होंने लेके आना है, जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ये आपके सामने हमने रख दिया कि किस की क्या राय है, कोई किसी के बारे में क्या कहता है, किसने किसको वोट देना है, तो इससे आप खुद नतीजा अखज़ कर लीजिए। लेकिन मैं इससे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ कि कितने लोगों ने ये राय दी है, कितने लोगों ने वो राय दी है, तो उसके मुताबिक ही वोटिंग होगी। वोटिंग के दौरान बहुत से अवामल असरअंदाज होते हैं, सामने आते हैं, तो वोटिंग के बाद फिर पता चलना है कि किसको कितने वोट पड़े हैं। बहरहाल धांधली की तो हमेशा बात होती है, जो हार जाएगा उसके लिए धांधली है, जो जीत जाएगा उसके लिए भी धांधली है। वो कहेगा कि मेरे वोट तो इससे ज़्यादा थे, उनको कम किया गया है। इजाज़त दीजिए, ऐसे सर्वेज हम आपके सामने रखते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।